हिस्टोरियन ज्ञानेंद्र पांडे का कहना है कि हर हिंदुओं की लिखी हुई तारीख में ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता कि राम मंदिर होने का कोई सबूत नहीं मिलता। और इसके अलावा भी कई हिस्टोरियंस का कहना है कि बाबरनामा और अकबरनामा में ऐसे कोई मंदिर का जिक्र नहीं मिलता। अगर मिलता तो बाबरनामे में जो बाबर खुद अपनी तारीख लिखवाता था वो ये जरूर लिखवाता कि मैंने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। ऐसा वो इसलिए लिखवाता ताकि हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों में अपना नाम कर सके। मगर हिस्टोरियंस कहते हैं ऐसा कोई सबूत तारीख से साबित नहीं है। अब जबकि अकबरनामे में हम देखते हैं कि अकबर बादशाह हिंदुओं के लिए काफी बेहतर साबित हुआ था। बड़े बड़े उलमा ने इसके खिलाफ फतवे भी दिए थे, मगर इसके बावजूद अकबरनामे में तारीख में कहीं भी अयोध्या में राम मंदिर का जिक्र नहीं मिलता। कई हिस्टोरियंस ने ये भी लिखा है कि जो तुलसीदास जो बहुत बड़े राम भक्त थे और अकबर के जमाने में ही वो जिंदा थे, उन्होंने भी कोई ऐसे मंदिर की डिमांड या बात नहीं करी। जो सबसे पहली लड़ाई जो हुई थी इस मंदिर और मस्जिद के बारे में वो 1855 में हुई थी। ये लड़ाई बाबरी मस्जिद को लेकर हुई थी हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान। हिंदुओं का ये कहना था कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद से पहले एक मंदिर हुआ करता था जिसे बाबर ने अपने दौरे हुकूमत में तोड़वा कर अपने नाम से एक मस्जिद बनवाई थी। अब एक और हिस्टोरियंस को सुनते हैं, सुशील श्रीवास्तव को। वो कहते हैं कि एक आदमी था जिसने इस लड़ाई को हवा दी और इस लड़ाई की बुनियाद रखी। ये एक मंदिर के पुजारी थे जिनकी अपने पंडितों से लड़ाई हो गई थी, जिसकी वजह से दूसरे पंडितों ने इन्हें मंदिर से बाहर कर दिया और वो गुस्से में आकर लखनऊ चले गए। वहां जाके उन्होंने इस्लाम कबूल किया। उधर ये किसी फकीर से मिले और उन्होंने इस फकीर को बताया कि कई हिंदू हैं जो एक मस्जिद पर कब्जा करना चाहते हैं। इसके बाद हिंदुओं और मुसलमानों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। अब ये लड़ाई इतनी मशहूर हो चुकी थी। अब 30 नवंबर 1858 को एक और इंसिडेंट होता है। एक सिख बाबरी मस्जिद में घुस आता है और अपने 25 जवानों के साथ यहाँ पर मूर्ति रखकर इबादत करता है और मस्जिद की दीवारों पर राम राम लिख देता है। इस सिख का नाम महंत निहंग सिंह फकीर था। अब इससे मुसलमानों में और नफरत पैदा हो जाती है और लड़ाई को हवा मिलती है। अब इस लड़ाई के चलते हुए अब ये अंग्रेजों का दौर था। इस वक्त ना इंडिया बना था ना पाकिस्तान बना था और रोज रोज के इन झगड़ों से अंग्रेज तंग आ चुके थे। तो उन्होंने इनके बीच सुलह कराने के लिए अपने तरीके से एक कोशिश करी। अब आप इस जरा नक्शे में देखें, ऊपर बाबरी मस्जिद है, बीच में इन्होंने बना दी एक दीवार के जो नीचे वाली साइड है ये है राम चबूतरा। यहाँ पर इन्होंने अलाउ किया कि यहाँ पर तमाम हिंदू आके यहाँ पर अपनी पूजा कर सकते हैं और इसके राइट साइड पर इन्होंने सीता रसोई बनाई। अब यहाँ जो ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट थी उनकी जजमेंट ने बाबरी मस्जिद, सीता रसोई और राम चबूतरे को इम्पोर्टेंस दी और इन दो जगहों को अलग अलग डिवाइड कर दिया। इन्होंने बाबरी मस्जिद के कंपाउंड को एक इनर और आउटर कोर्ट में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ आप देख सकते हैं इनर कोर्टयार्ड में बाबरी मस्जिद थी और आउटर कोर्टयार्ड में राम चबूतरा और सीता की रसोई थी। अच्छा, जो मुस्लिम थे वो नॉर्थ गेट से आते थे और जो हिंदू थे वो ईस्ट गेट से आते थे। अब इस कॉम्प्रोमाइज से एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन तो मिल गया था, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं था। इसके बाद भी सुनगुन चलती रही और छोटे मोटे फसाद होते रहे। लेकिन इसके बाद जो हमें सबसे बड़ी लड़ाई नजर आई वो आई 1949 में, जब इस बावले से पंडित ने बाबरी मस्जिद के अंदर जाकर एक मूर्ति रख दी और बाहर जाकर अफवाह ये फैलाई कि राम जो है वो मस्जिद के अंदर आ गए। वो खुद ऊपर से प्रवेश कर गए मस्जिद के अंदर। इस शख्स का नाम अभिराम दास था और फिर से ये फसाद शुरू हो जाता है और वहाँ पर बहुत सारे हिंदुओं का रश लगने लग गया कि भगवान जो है वो खुद ऊपर से नीचे प्रकट हो गए, मतलब कि प्रकट मत यानी के मस्जिद में आ गए हैं। लेकिन मुसलमानों की तरफ से अभिराम दास पे ये इल्जाम लगाया गया था कि ये मूर्ति इन्होंने खुद ले जाकर मस्जिद में रखी है। अब इससे मुसलमानों में जो है एक डर बैठ गया कि ये एक नया तरीका निकाला है हिंदुओं ने मस्जिदों पर कब्जा करने का, कि पहले रात के किसी पहर अंदर जाकर किसी भी मस्जिद में मूर्ति रख दो और अगले दिन की सुबह बोलो कि ऊपर से भगवान मस्जिद में आ गए हैं, तो अब ये जो है मस्जिद टूटेगी और यहाँ मंदिर बनेगा। ये एक तरीका है उनकी मस्जिद को टेक ओवर करने का। फिर इसके खिलाफ मुसलमानों ने एक FIR दर्ज करवाई। अब जब ये खबर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू तक पहुंची, जो कि पहले ही इस खबर से काफी परेशान थे और उन्होंने कहा इस इंसिडेंट की वजह से मुस्तकबिल में बहुत फसाद होने वाला है। ये वो लीडर थे जो चाहते थे कि पूरा हिंदुस्तान जो है वो मुत्तहिद रहे। अब जो कृपाल सिंह जो पुलिस के बड़े अफसर थे, इन्होंने एक खत लिखा के नायर को। ये थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इन्होंने खत में लिखा कि एक बहुत बड़ी अफवाह फैल रही है कि कहीं हिंदू लोग जो हैं वो मस्जिद में घुसने की कोशिश करेंगे, तो आप जरा इसको देखें। अब जो के नायर थे वो इससे परेशान नहीं थे। उन्होंने उल्टा होम सेक्रेटरी को एक खत लिखा। उन्होंने कहा कि कहीं मुसलमान जो हैं सिर्फ इस अफवाह को फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
फिर स्टेट गवर्नमेंट ने के नायर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो थे, उनको हुक्म दिया कि आप मस्जिद के अंदर से इस मूर्ति को हटाएं ताकि फसाद ना हो। अब जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे वो कट्टर किस्म के हिंदू थे और उन्होंने ये करने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं रिजाइन कर दूंगा लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगा। अब सरकार क्या करती है कि फसाद ना हो इसलिए एक इमरजेंसी डिक्लेयर करती है और इस पूरे एरिया को सील कर देती है। ना यहाँ अब कोई हिंदू जाएगा ना यहाँ कोई मुसलमान जाएगा ताकि फसाद ना हो। अब यहाँ से 40 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर 5 लीगल केसेस आते हैं। एक लीगल केस फाइल किया था निर्मोही अखाड़ा ने। इन्होंने कहा था कि ये हिंदू मजहब के थे। इन्होंने कहा कि राम मंदिर की जो जिम्मेदारी है वो इनकी है और वो हकीकी मालिक हैं इस जमीन के। अच्छा, इनमें ऐसा भी होता है कि भगवान खुद भी केस कर सकते हैं किसी को अपना वकील बनाकर। तो एक भगवान राम लल्ला वीरजमान ने केस किया खुद अपनी तरफ से। अब जब हिंदुओं की तरफ से केस फाइल किया जा रहा था तो मुसलमानों ने भी केस फाइल कर दिया। ये केस फाइल किया था उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने। इन्होंने कहा कि मस्जिद के अंदर से सारी मूर्तियां हटा देनी चाहिए और मस्जिद की जिम्मेदारी उन्हें देनी चाहिए। अब ये लीगल केसेस जो थे ये तो बहुत स्लो चल रहे थे क्योंकि कोर्ट कोई भी फैसला देती इसमें फसाद होने का खतरा था। लेकिन जो इसको लेकर सियासत का गंदा खेल होने वाला था वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। अब आप देखें 1981 में जो 200 दलित खानदान थे, अब ये सिर्फ खानदान थे 200, इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया अपने ये नीचगिरी की वजह से। मतलब ऊंच जात, नीच जात, अछूत जात, इस वजह से तंग आकर इन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। इससे हिंदुओं में बहुत गुस्सा पाया गया और फिर उन्होंने ये कैंपेन चलाई कि हमारा हिंदू मजहब जो है वो अब महफूज नहीं है, मुसलमान इस पे हमलावर हो रहे हैं। अब हिंदू मजहबी एक्सट्रीमिस्ट तंजीमें बनाई गई ताकि जो है अवाम की हिमायत हासिल करी जाए। और इन हिंदू तंजीमों का एक एजेंडा था कि अब राम मंदिर बनाया जाएगा। अब इन्होंने अपनी तरफ से 3 चीजें कही कि जहाँ बाबरी मस्जिद खड़ी हुई है वहाँ पर जो राम थे वो पैदा हुए थे, और दूसरा ये कि वहाँ पर जो है एक मंदिर होता था जो हिंदू कम्युनिटी के लिए वो बहुत जरूरी है, जिसे बाबर ने तोड़ दिया था बकौल उनके। और तीसरा ये कि जो मंदिर था ये बाबर ने तोड़ा था और यहाँ पर एक मस्जिद बनाई थी। पूरे इंडिया में ये जो तंजीम थी इसका नाम था VHP और ये पूरे इंडिया में मोबिलाइजेशन कर रही थी राम मंदिर के नाम से। लेकिन एक इंसिडेंट हो जाता है और ये मुद्दा जो है ये दब जाता है। वो ये कि इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है। इनको अपने ही गार्ड्स जो हैं वो गोलियां मार के इनका मर्डर कर देते हैं और ये इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी। अब पूरी सियासत का नक्शा बदल जाता है। अब इलेक्शन होता है और सिंपैथी का वोट लेकर राजीव गांधी, जो कि इंदिरा गांधी के भाई थे, वो भारी मेजोरिटी के साथ ये इलेक्शन जीत जाते हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर बनने के 1 साल बाद अब एक केस आता है शाह बानो का। ये एक मुस्लिम खातून थी। इन्होंने कोर्ट में अपने शौहर के खिलाफ एक पिटीशन दायर करी हुई थी कि हमारी तलाक हो चुकी है लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मेरा शौहर जो है वो मुझे हर साल खर्चा दे। जबकि इनके शौहर ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि हमारी शरीयत के हिसाब से तलाक के 3 महीने की इद्दत तक औरत का खर्चा दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो की हिमायत में फैसला देते हुए उस शौहर के खिलाफ फैसला दिया और कहा कि इसे हर साल का खर्चा देना है आपने। अब जब ये केस की वर्डिक्ट आई तो राजीव गांधी को एक मौका मिल गया मुसलमानों के दिल जीतने का। राजीव गांधी ने एक ऐसा कानून बनाया जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को उल्टा दिया गया और फैसला मुसलमानों की शरीयत के हिसाब से किया गया। अब इससे जो है मुसलमानों के हक में तो फैसला हो गया, मगर जो हिंदू कम्युनिटी के लोग थे उनके अंदर राजीव गांधी के लिए एक नफरत सी बैठ गई। अब जब राजीव गांधी को ये एहसास हुआ कि हिंदू कम्युनिटी जो है वो उनसे बहुत ज्यादा नफरत करने लग रही है, तो उन्होंने फिर एक और चाल चली। अब एक आदमी उमेश चंद्रा नामी ये एक लीगल केस फाइल करता है 1986 में कि राम मंदिर के ताले खोले जाएं और वहां पर पूजा पाठ करने दी जाए। अब राजीव गांधी के पास एक ये सुनहरा मौका था। इन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया और वहाँ जो मंदिर था उसके ताले खोल दिए, जबकि मस्जिद अभी भी बंद थी। अब ये वो टाइम था जब हर घर में नया नया टीवी आ रहा था और उन्होंने फिर एक ब्रॉडकास्ट करवाया दूरदर्शन के नाम से और इसमें राजीव गांधी ने पूरे इंडिया में रामायण दिखाई ताकि जो है मेरा जो हिंदू वोट है वो भी बरकरार रह सके। अब यहाँ आप देखें मुसलसल सियासत हो रही है सिर्फ और सिर्फ मजहब के नाम पे। अब ये वो टाइम था जब रामायण दिखाई जा रही होती थी, तब पूरे इंडिया में जो हिंदू कम्युनिटी थी वो बहुत खुशू खुशू के साथ इसे देखती थी। मतलब घर में लोग अपनी चप्पलें वगैरह तक उतार देते थे इसको देखते हुए और इसको बहुत ज्यादा जो है वो पॉपुलैरिटी मिल रही थी। और फिर इसी के चलते हुए राजीव गांधी ने एक्सट्रीम जो तंजीमें थी इनको सपोर्ट भी करना शुरू किया राम मंदिर को लेकर के। लेकिन राजीव गांधी जो थे वो दोनों तरफ खेल रहे थे, वहाँ मुसलमानों को भी खुश करते थे और यहाँ हिंदुओं को भी खुश करते थे। इस वजह से इनकी सियासत को हुआ नुकसान, क्योंकि एक तंजीम वजूद में आ रही थी
जिसका नाम था बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की बात करती थी और राम मंदिर पर सियासत करती थी। इनको सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जो 1989 के इलेक्शन हुए इंडिया में, इनकी 2 सीटों से ऊपर जाकर सीटें 85 सीटें हो गई। इन्हें नफरत का वोट मिला और जब इन्होंने देखा कि ये नफरत का चूरन जो है वो बहुत अच्छा बिकता है, तब इन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ने का फैसला किया और इन्होंने ऐसे हालात पैदा किए कि ये जुलूस लेकर जाते थे, बहुत सारे जो है वो असला बरदार लोग लेकर जाते थे जुलूस के साथ, और सरकार को ये पावर कराते थे कि हम कोई फसाद नहीं करेंगे। सरकार इन्हें इजाजत देती थी क्योंकि इनका वोट बैंक भी था और इनके साथ हिंदू एक्सट्रीम लोग भी थे। सरकार इन्हें इजाजत देती थी, ये मंदिर की तरफ जाते थे अपनी पूजा पाठ करने। और फिर 1992 आता है। इसी के चलते हुए हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो गवर्नमेंट से परमिशन मांगती हैं कि हम एक बहुत बड़ा जुलूस जो है वो लेकर जाएंगे राम मंदिर पे पूजा करने के लिए, और इस वादे पर कि हम वहाँ कोई शरंगेजी नहीं करेंगे। गवर्नमेंट इन्हें इजाजत दे देती है, जबकि इनका प्लान कुछ और ही होता है और वहाँ पहुंचकर बड़े ही खौफनाक मनाजिर सामने आते हैं। 6 दिसंबर 1992 को वो मुसलमानों के लिए तकलीफ दे मनाजिर आते हैं कि हर मुसलमान का दिल दर्द से पारा पारा हो जाता है कि बाबरी मस्जिद को तोड़ा जा रहा होता है और इसकी बेहुरमती की जा रही होती है और इसके अंदर मूर्तियां रखी जा रही होती हैं। अब जब इंडियन फेडरल सरकार को ये सब इत्तलात मिलती हैं तो वो इस पूरी जगह को दोबारा से सील कर देती है और फिर जगह जगह मुस्लिम हिंदू फसाद शुरू हो जाता है और इसमें बीजेपी जो है वो मुसलमानों का बेदर्दी से कत्लेआम करती है, जिसका सरबराह नरेंद्र मोदी होता है। और इस कत्लेआम के बाद इंडिया का नक्शा ही बदल जाता है। इंडिया नफरत की आग में पलता बढ़ता है और फिर यहाँ तक के इस नफरत की आग में बीजेपी अपनी पूरी ताकत के साथ वोट लेकर हुकूमत में आती है और नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के जरिए इस मस्जिद की जगह मंदिर बनवाने की परमिशन देती है, जो कि आज आप इस जगह देख रहे हैं कि ये मंदिर की इफ्तिताह की जा रही है। बहुत ही दर्द देने वाले मनाजिर हैं ये कि जिस जगह अल्लाह को सजदे किए जाते थे, इस जगह यहाँ मूर्ति रख के पूजा पाठ करी जा रही है। इस रिपोर्ट को दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम मुसलमान आज कहाँ खड़े हैं। हमने अपने रब को नाराज किया, हमसे हमारी इज्जत छीन ली गई, हमारी मस्जिदों में मूर्तियां रखी जा रही हैं और हम सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। अगर हमने तौबा ना करी और अपने रब की तरफ रुजू ना किया तो अल्लाह पाक ऐसे ही कुफर को हमारे सर पर मुसल्लत रखेंगे और यूं ही हमारी तजलील होती रहेगी। अल्लाह पाक हम सबको तौबा की तौफीक अता करे और हम तमाम दुनिया के मुसलमानों को एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाने की तौफीक दे जिससे शर का खात्मा हो सके। इसी दुआ के साथ हमारा चैनल देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।